हाय स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे पहला प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यह वीडियो सभी कक्षा के लिए है। ठीक है, यह जो 3 क्वेश्चन है यहाँ ए बी सी, जैसे मैं इसका सूत्र लिखकर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बहुपद का सूत्र क्या होता है, चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस सी होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखिए अंग्रेजी अक्षर कोई भी हो और उसके आगे कोई संख्या नहीं दिखाई देता है तो हम मान लीजिएगा कि एक छिपा है। क्लियर है, तो ए हो जाएगा ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। केवल गिनती की संख्याओं को हम मानते हैं ए बी सी। क्लियर है, और यहाँ 2-2 अंक का है। ठीक ना, तो क्लियर मैं कर देता हूँ। देखिए ए होता है, यहाँ स्क्वायर होता है हमेशा। द्विघात के मतलब होता है जिसका 2 घात होना चाहिए, कम से कम 2 घात होना चाहिए। अगर 2 घात नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ देखिए ऊपर 1 घात है लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसको क्या कहेंगे, 2 घात। यही होता है द्विघात बहुपद, और इसको हम हल करेंगे। बहुत आसानी से आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन अच्छे से समझाऊंगा तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको मैं लगाऊंगा, फिर उसको और इसको, तीनों को आपको लगा कर दिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए सबसे पहले ना प्रश्न 1 को हम उठाते हैं। प्रश्न 1 है, इसको हम लगाने का तरीका देखते हैं क्या है। x² - 2x - 8, और ध्यान दीजिए ये हमारा c है ना, c। तो ये जो c होता है ना, अगर इसके आगे माइनस है तब तो हमें ऐसा संख्या लेना है कि घटाने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने पर नहीं, घटाने पर। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ऐसा अंक लेना हमको कि जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ हम 4 में से 2 माइनस कर दें, तो यानी घटा दें, तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए 2 आ गया। यहाँ माइनस रहेगा ना तो घटाने पे इतना आना चाहिए, देखिए आ गया। और इसी संख्या का गुणा करने पर ना इतना आना चाहिए। देखिए 4 दूना 8 हो गया कि नहीं हो गया, आसानी से हुआ ना, दिखाई दे रहा है ना आपको। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे कि यही संख्या ना इसके स्थान पर हम रखेंगे। देखिए x² माइनस हो गया, और इस संख्या को, 2 संख्या है ना, इसको हमेशा कोष्टक में रखना है हमको। 4 - 2, और देखिए x बचा था तो x को बाहर लिखेंगे, क्योंकि 4 - 2 केवल 2 हुआ था तो 2 लिख लिए, x बचा था तो बाहर लिख दिए, और -8 बचा है तो 8 लिख दिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है, x² कर देंगे, और यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पर क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो वहाँ प्लस रहता है। क्लियर है, तो माइनस और प्लस बीच में देखिए कोष्टक के बाहर रहता है गुणा का चिन्ह। ठीक है, तो माइनस और प्लस में गुणा होगा तो हो जाएगा हमारा माइनस। अब 4 का गुणा हम x से करेंगे ना तो 4x हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस और माइनस में गुणा होता है ना तो हो जाता है प्लस। अब 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और -8 है तो -8 को लिख लेंगे। अब देखिए 2 का हम क्या कर देंगे, जोड़ा बना लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब देखिए जोड़ा बनाते हैं ना तो अब कॉमन हमको लेना है। तो देखिए गिनती की संख्या यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो यहाँ हम कॉमन गिनती की संख्या नहीं ले सकते हैं। और यहाँ देखिए x 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी दोनों जगह x है तो हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो x को हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ देखिए ये x ना, एक यहाँ से निकला है, एक यहाँ से, दोनों जगह अगर मिलता है तभी हम कॉमन ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। तो देखिए 2x यहाँ पर था, 1x लिख लिए तो 1x बच गया। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, देखिए 1x यहाँ निकल गया था तो क्या बचा, 4 बचा। क्लियर है ना। अब देखिए प्लस हम ले लेंगे, और यहाँ जो कोष्टक में अंक आए हैं ना, यहाँ भी कोष्टक में वही अंक आना चाहिए। तो देखिए 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो x आ जाएगा, 1 आ गया। अब देखिए प्लस और माइनस से होता है गुणा तो हो जाता है माइनस, और देखिए यहाँ पर कौन से अंक है, यहाँ जो 4 है ना, यह 4 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 4 दूना होता है 8। क्लियर हो गया, दोनों कोष्टक में एक ही अंक आ गया तो एक जगह हम लिख देंगे
ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन में हम लिख लिए, इसको और इसको दोनों को मिलाकर एक जगह लिखना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ और यहाँ जो खाली खाली जो बाहर अंक है ना उसको लिख लेंगे। देखिए यक्स और +2 है तो +2 एक क्वेश्चन में हम लिख लिए। क्लियर हो गया। अभी तक हमारा गुणनखंड लगा है लेकिन शून्य नहीं निकला है। अब हम निकालते हैं शून्य। देखिए यक्स -4 ये है ना, अब इसको हम हल करेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए गिनती की संख्या हमेशा ना इधर दाएं की तरफ होता है, तो देखिए यक्स को हम लिख लेंगे, अंग्रेजी अक्षर हमेशा बाएं की तरफ रहता है और गिनती की संख्या हमेशा दाएं की तरफ। और देखिए यहाँ इक्वल टू हम लगाते हैं, इसको ले जाएंगे दाएं की तरफ। ठीक है। तो ये देखिए जब भी कोई भी अक्षर एक दूसरे तरफ जाता है तो उसका चिन्ह हो जाता है चेंज, यानी बदल जाता है। तो यहाँ माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक शून्य का आसानी से निकल गया। अब दूसरा भी शून्य का आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए यक्स +2 इक्वल टू 0 लिख लेंगे और यहाँ यक्स को लिखेंगे, ये देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर दोनों शून्य का आपको निकाल कर अच्छे से दिखा दिया है। यहाँ हम लिख देंगे शून्यक 4 और -2 है। क्लियर है। यहाँ देखिए पहला सवाल होता है कंप्लीट, दूसरा सवाल को हम समझाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल लगाने वाला हूँ। तो दूसरा सवाल आपका है 4u² + 8u। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये a है और ये b है, c नहीं दिया है, तो डायरेक्ट हम एक जोड़ा बन रहा है ना, एक जोड़ा बन रहा है ना, तो हम डायरेक्ट यही कॉमन ले लेते हैं। चलिए 4 और 4 दूना 8, ये भी हो रहा है। u यहाँ 2 है, u यहाँ 1 है, तो दोनों हम कॉमन ले सकते हैं। तो ले लेंगे 4 और u। तो यहाँ पर देखिए 4 ले लिए, u 2 है तो एक u बाहर कर दिए, एक u यहाँ बच गया, हमारा प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ देखिए u तो निकल गया है लेकिन यहाँ हम लिख देंगे 2, क्योंकि 4 दूना होता है 8। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए इक्वल टू हम लगाएंगे 0। इक्वल टू क्या लगाएंगे 0। उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 4u इक्वल टू 0 को इसके साथ हम ले लेंगे, इसके साथ 0 के साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए u इक्वल टू 0 बटे क्या रखेंगे हम 4, इस 4 को इसके नीचे लाएंगे। अब देखिए ऊपर वालों को हम कहते हैं अंश, क्या कहते हैं अंश कहते हैं, और नीचे वालों को कहते हैं हर। अब देखिए क्या करना है, जिसका अंश यानी ऊपर वाला अंक 0 रहता है उसका आंसर आता है 0। क्लियर है। अब देखिए पहला शून्य का आपका निकल गया, दूसरा शून्य क्या है कि u + 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, u इक्वल टू, ये देखिए प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों शून्य का आपका निकल गया, तो यहाँ हम लिख देंगे शून्यक 0 और -2 है। दूसरा भी सवाल हो गया आपका कंप्लीट। तो देखिए तीसरा भी बहुत ही जल्दी से लगा देंगे और आपको समझा देंगे, लेकिन आपको अगर सवाल समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर देखिए t² -15 है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। देखिए ये a है और ये c है, क्योंकि अंग्रेजी अक्षर इसमें सिंगल दिया होता तो b होता, लेकिन ये c है। तो इसको हम हल करेंगे t² -15 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको किस तरह हल करेंगे कि t² और ये देखिए इक्वल टू की इस बगल ले जाएंगे तो माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि जैसे इसको स्क्वायर हटाने के लिए ना, इसका स्क्वायर हटाएंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा जो 15 है अंडर रूट में हो जाएगा, यानी करड़ी में हो जाएगा प्लस माइनस में। तो चलिए इसका स्क्वायर हम हटाते हैं, तो हटा दिए, ये हो जाएगा प्लस माइनस √15। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करना है हमको कि प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार इसको प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिखना। तो यहाँ हमारा पहला शून्य होगा प्लस में √15 हो गया, यहाँ दूसरा शून्य हमारा होगा माइनस में ये √15 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ हम फिर से लिख देंगे शून्यक करड़ी में जो है 15, इसको करड़ी भी कहते हैं, और माइनस करड़ी में 15 है। तो इस तरह होता है यह वीडियो कंप्लीट। अगले वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा।